Sir Ramdas Sadawale, follow with the same 2 minutes. सर जोर से बोलिए। सर ये केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 209 का जो ये बिल है, मतलब पूरे देश भर में हर राज्य में शिक्षा को मतलब शिक्षा को मजबूत करने के लिए, स्टूडेंट को शिक्षा देने के लिए मतलब ये बिल यूपीए सरकार ने लाया था। लेकिन अभी 5 साल हो रहे हैं, मतलब लेट भी क्यों ना हो, लेकिन हमारे एनडीए की सरकार ने, स्मृति ईरानी जी ने ये बिल लाया है, इसीलिए मैं उनका तो धन्यवाद करता हूँ। और महात्मा गांधी के नाम पर मतलब चंपारण का जो एरिया है, मोतिहारी का जो मतलब इलाका है, वहाँ नील आंदोलन महात्मा गांधी जी ने किया था 1917 में अंग्रेजों के खिलाफ। और इसीलिए मतलब महात्मा गांधी जी के नाम पर ये विश्वविद्यालय बिहार में हो रहा है, एक बहुत अच्छी बात है। उसी तरह मतलब बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी भी है, मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी को भी मतलब अभी वो शुरू है, लेकिन उसको जिस तरह मदद करनी चाहिए वो मदद मैक्सिमम मदद करने की आवश्यकता है, वो उसके लिए मतलब विचार होना चाहिए। और महाराष्ट्र में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का कार्यक्षेत्र रहा है, पूरे देश भर तो रहा ही है, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर अपने देश के संविधान के शिल्पकार भी है, दलित मुक्ति के आंदोलन के मसीहा भी है, और देश को जोड़ने का काम बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किया है। इसीलिए महाराष्ट्र में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम पर बनानी चाहिए। तो स्मृति ईरानी तो हमारी मुंबई की है और मैं भी उधर का हूँ, तो इसीलिए नहीं तो महाराष्ट्र में हाँ ये कार्यकाल में आज ही अनाउंस कीजिए कि महाराष्ट्र में सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो जाएगी। नहीं आपके कार्यकाल में हुआ ना, इसलिए हमको करना पड़ रहा है, मतलब तुम्हारे कार्यकाल में नहीं हुआ है, तुम्हारा तो सरकार प्लीज थी कंटिन्यू प्लीज। तब तो हुआ नहीं। लेकिन ठीक बात है, महाराष्ट्र में कोकण में एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, एड्रेस टू द चैट, तो इसीलिए मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। और ठीक है ना, नहीं महाराष्ट्र में मैं बोल रहा हूँ किधर करने का अपन बैठ कर तय करेंगे, मतलब अपन बैठ कर तय करेंगे कि कोकण में करनी है कि मुंबई में करनी है कि और मराठवाड़ा में करनी है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह महात्मा गांधी के नाम पर यूनिवर्सिटी है, यहाँ की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि अनटचेबिलिटी मानने वाले जो लोग हैं, मतलब उनको इसमें शिक्षा देने की आवश्यकता है, जोड़ने की। महात्मा गांधी जी ने दलितों के लिए मतलब दलित आंदोलन को मजबूत करने का काम किया है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया है। तो इसीलिए मतलब ऐसा कोई अत्याचार ना करे, अनटचेबिलिटी ना करे, दलित आदिवासियों के साथ मतलब अपना संबंध अच्छा रखना चाहिए। इसी तरह का भी एक आधा सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए। और मुझे लगता है कि भाई वहाँ जो अपना SC ST OBC का बैकलॉग है वो स्टाफ में भी भरना चाहिए और जो स्टूडेंट होते हैं उसमें भी भरना चाहिए। तो इसीलिए उच्च शिक्षा में SC ST को मैक्सिमम मतलब प्रोत्साहन देने के लिए भी कोशिश होनी चाहिए। तो अगर अपने को देश को विज्ञान के दिशा से अगर आगे ले जाना है, भारत के संविधान को मजबूत अगर करना है, तो भारत का संविधान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, और देश को मजबूत करने के लिए स्टूडेंट को मजबूत करना चाहिए, उनको शिक्षा मिलनी चाहिए। और जो शिक्षा यहाँ लेते हैं वो बाहर भी जाते हैं, लेकिन बाहर जाकर उन्होंने इधर अंदर भी आना चाहिए, मतलब उन्होंने ज्यादा दिन उधर नहीं रहना चाहिए। एक 5 साल वहां रहकर उन्होंने अपनी डिग्री का उपयोग अपने देश के लिए करना चाहिए। इसीलिए ऐसे स्टूडेंट मतलब उनकी ऐसा होना चाहिए। तो इसीलिए मैं स्मृति ईरानी जी ने जो बिल लाया है, और मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि मतलब अगर हमें नहीं मिलेगी शिक्षा तो क्या हम चलाएंगे रिक्शा? नहीं मतलब हमें शिक्षा हर आदमी को मिलनी चाहिए, मतलब रिक्शा चलाते चलाते हम थक गए हैं, इसीलिए अभी हमको चाहिए शिक्षा। और स्मृति ईरानी आप दे दो हमको शिक्षा की दीक्षा। और इसीलिए मतलब मैं इस बिल का पूरा समर्थन करता हूँ, और ये बिल बहुत अच्छा है। और हर राज्य में इसी तरह की हो गया, बैठिए। नहीं हुआ नहीं अभी तक मेरा। हो गया। तो ठीक है, तो इसीलिए मैं इस बिल का पूरा समर्थन करता हूँ। और हर राज्य में ऐसी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। और मेरा इतना भी कहना है कि माइनॉरिटी के लिए भी जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने मतलब माइनॉरिटी को भी पूरा सपोर्ट करने की बात कही है, तो मतलब जो माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है हर राज्य में ये यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। और मुस्लिम कम्युनिटी को भी, माइनॉरिटी के कम्युनिटी को भी मैक्सिमम शिक्षा मिलनी चाहिए, और उनको मेन स्ट्रीम में
लाने की आवश्यकता है। हम सबको सब मिलना लोगों ने, है। हिंदू हो या मुसलमान हो या बुद्धिस्ट हो, हम सब लोगों ने एक साथ मिलकर आगे चलना Okay. है। आगे एक साथ नहीं चलेंगे तो सत्यानाश हो जाएगा। और Good. इसीलिए हम सब ने मिलकर ही आगे चलना चाहिए। Okay. इसीलिए ऐसी भी शिक्षा इसमें होनी चाहिए। तो मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। यस, ओके। मैं भी